बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए। 17 जनवरी को होगा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। आज शाम 5 से 7 बजे तक होगा नामांकन। अध्यक्ष का चुनाव कराने विनोद तावड़े रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन, पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल भी रहेंगे मौजूद। नामांकन को लेकर नितिन नवीन ने कहा आज प्रदेश अध्यक्ष की नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। कल प्रदेश परिषद की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर जो है रायपुर से, जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज शाम 5 से 7 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया। अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए जो है तमाम दिग्गज मौजूद। बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। नामांकन को लेकर प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है आज प्रदेश अध्यक्ष की नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे विशेष संवाददाता गौरव। कैसी तैयारी गौरव जी, जिस तरह से नितिन नवीन ने भी कहा है और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की ऐलान की बात चल रही है, किसका नाम यहां पर लग रहा है कि नया अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है? नामांकन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। शाम 5 बजे से 7 बजे का वक्त तय किया गया है जब नामांकन होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। और अब तक जो कयास है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि किरण सिंहदेव को रिपीट किया जाएगा, उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है, तो कौन अध्यक्ष पद के लिए दावेदार होगा और कौन नामांकन दाखिल करेगा, देखने वाली बात होगी। क्या पूरी प्रक्रिया होगी ये बताने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी हैं। अनुराग जी, कैसी पूरी प्रक्रिया होगी और क्या नामांकन के दौरान कौन कौन मौजूद रहेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक व्यवस्था के अनुसार पहले सदस्यता अभियान हुआ और छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ऊपर सदस्य बने। फिर बूथों का चुनाव हुआ। बूथ के 50% बूथों के चुनाव होने के बाद हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होती है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव में 50% मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष की चुनाव होती है। पूरे 35 सांगठनिक जिलों के चुनाव अध्यक्षों के हो चुके हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज प्रदेश चुनाव प्रभारी खूबचंद पारक जी, केंद्र से चुनाव प्रभारी और महासचिव विनोद तावड़े जी, माननीय नितिन नवीन जी यहाँ पे आएंगे। 5 बजे नामांकन की प्रक्रिया होगी और ये इस प्रक्रिया के बाद कल निर्वाचन होगा। ये माना जा रहा है अब तक कि किरण सिंहदेव जी फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जानी ही प्रयोगों के लिए जाती है। इस बार प्रयोग होगा या किरण जी आएंगे? भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, व्यवस्थाएं प्रमुख होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। व्यक्ति और चेहरे तो सिर्फ व्यवस्थाएं बनाने के लिए की जाती है, लेकिन एकदम तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ता के दायित्व से लेकर, कार्यकर्ता का भाव लेके जनता के हित के कार्य करेगा। क्या माना जाए, कल की क्या प्रक्रिया होगी? कल सीधे निर्वाचन के बाद में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी? आज नामांकन प्रक्रिया के बाद जितने लोग नामांकन दाखिल करेंगे उसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद ही कल पूर्ण प्रक्रियाएं होंगी। अनुराग जी, जरूर ये बात नहीं बता रहे कि कौन होगा, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक एक ही व्यक्ति नाम दाखिल करेगा और वही व्यक्ति नामांकन अपना दाखिल करेगा जिसके नाम पर सबकी सहमति होगी, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति होगी और उसी के नाम की घोषणा जो है कल कर दी जाएगी। ये माना जा रहा है कि अब तक किरण सिंहदेव के नाम पर सहमति है। किरण सिंहदेव नामांकन दाखिल करेंगे और कल फिर से उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगले प्रदेश अध्यक्ष भी किरण सिंहदेव होंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों के लिए जानी जाती, तो अब इस पद के लिए क्या प्रयोग करने जा रही है, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल गौरव जी, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इस बार चौंकाने का मन बना चुकी है। और विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो जिस तरह से चौंकाने का काम बीजेपी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि हो सकता है किरण सिंहदेव को मंत्रिमंडल पद में उन्हें जगह दी जाए और उनके जगह किसी नए व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया जाए। तो ये जो अटकलें लग रही हैं, आप अभी ग्राउंड पर है, क्या कुछ इन अटकलों में आपको समानता नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि क्या वाकई एक बार फिर से किरण सिंहदेव के हाथों ये कमान सौंपी जाएगी, या फिर उनके टक्कर में किसी और नाम की भी यहाँ पर चर्चा है? गौरव जी। देखिए, चर्चाएं कई नामों की है। मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा है, लेकिन अब तक जो जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक किरण सिंहदेव के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, तो मंत्रिमंडल को लेकर भी कई नामों की चर्चाएं हैं। कब मंत्रिमंडल का निर्णय लिया जाना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में निर्णय कर लिया जाएगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में जल्द ही इस संबंध में निर्णय कर लिया जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आज नामांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगी, और नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद कल प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल गौरव जी, तो फिलहाल के जानकारी के लिए धन्यवाद। आप बने रहिएगा, और भी जानकारी हम चाहेंगे आपसे। तब तक के लिए बढ़ते हैं। तो ये बड़ी खबर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहां पर नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से किरण सिंहदेव के नाम पर मुहर लग सकती है।